कि अपने घरों को फ़ौरन से पहले सोलर पे शिफ्ट करें। सार्फिन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सारा पैकेज बनता है। किसका अगर 1 टन का एसी है तो उसके मुताबिक 3 kVA का सिस्टम बेहतर रहेगा। अगर 1.5 टन का एसी चलाना है तो इसके लिए 4 किलोवाट का सिस्टम जो है ना वो बेहतर रहेगा। अगर किसी ने अपना 1.5 टन के 2 एसी चलाने हैं उसके लिए 6 किलोवाट का सिस्टम बेहतर रहेगा। अगर किसी ने 2-2 टन के 2 एसी चलाने हैं तो उसके लिए 8 किलोवाट है। अगर किसी ने अपना किसी घर में अगर 4 एसी हैं तो उसके लिए 10 किलोवाट एक आइडियल सिस्टम जो है ना वो आता है। इसमें 2 किस्म के इन्वर्टर भी आजकल आते हैं मार्केट में। एक हाइब्रिड इन्वर्टर होता है और एक ऑन ग्रिड इन्वर्टर जो है ना वो कैटेगरी है। हाइब्रिड इन्वर्टर जो होगा वो होता है जिसमें आप साथ बैकअप और सपोर्ट भी इसमें जो है वो ले सकते हैं। बैकअप और बैटरी बैकअप मिलता है। और जो 3 फेज होता है बेसिकली वो ज़्यादातर लोग उसको नेट मीटरिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी ग्रीन मीटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन मीटर का मकसद ये होता है कि अगर एक सार्फ ने 10 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, 10 किलोवाट का सिस्टम लगाने से जितनी वो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर रहा है और जो इसके बाद अजाफी बच गई है वो ग्रीन मीटर के जरिए वापडा को एक्सपोर्ट कर सकता है। उसके जरिए आपको डबल बेनिफिट जो है ना वो वापडा आपसे जितने यूनिट ले रही है और जितने यूनिट आपको दे रही है वो उसमें से माइनस करके आपको इलेक्ट्रिसिटी का मैंने खुद अपने हाथों से आप तो वापडा को भी बिजली दे सकते हैं। मैंने खुद अपने हाथों से बेशुमार जो से सार्फिन को जीरो बिलों के साथ भी मैंने देखा है, -10,000 -20,000, यानी कि सार्फिन ने वापडा से पेमेंट लेनी ही होती है सारी। तो ये इसका आप अगर देखें इसका अच्छा खासा बेनिफिट है और हर सार्फ की आजकल ज़रूरत है, हर फैमिली की आजकल ज़रूरत है। हर फैमिली सिर्फ जब अपना बजट कैलकुलेट करती है तो सबसे बड़ा बजट जो है ना उनका इलेक्ट्रिसिटी का होता है। बात फैमिली तो परेशान हो रही होती है कि हम इलेक्ट्रिसिटी की बिल की पेमेंट करें कि बच्चों की फीसें जो है ना वो पे करें। तो मैंने पहले भी कहा है कि इस टाइम ज़रूरत अशिया जो जितनी इंक्रीज़ हो रही हैं, जितनी आसमानों तक पहुंची हुई है, सोलर सिस्टम वाहिद आपके पास ऑप्शन है जो इस समय सस्ती तरीन सतह पर मौजूद है। इसलिए तमाम सार्फिन को चाहिए कि अपने घरों को फ़ौरन से पहले सोलर पर जो है शिफ्ट अपना करें ताकि इससे पहले कहीं टैक्स ना आप पे लागू हो जाए। बिल्कुल इस हवाले से बात कर लेते हैं कि चलो समझ आता है डिपार्टमेंट्स की, यहाँ मैं बात नहीं करूँगी, इदारों की बात नहीं करूँगी कि हर जगह हर प्रोडक्ट पे आपको टैक्स मिलता है कि जी पाकिस्तानी अगर आप हैं तो आपने 2 आइटम आपके पास है, यू हैव टू पे द टैक्स। तो सर जो ये अगर हम सनलाइट की बात करें तो सोलर ये तो कुदरत का निज़ाम है, इस पे किस बात का टैक्स? देखें ये बात प्लेट्स पे लगाना चाह रहे हैं आप, हंस रही हैं, ये वाकई बात हंसने वाली है कि सोलर अगर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिल रहा है तो उस पर भी टैक्स। कल को ये कहेंगे यार आप सांस ले रहे हैं तो आपको सांस पर भी जो है ना वो टैक्स जो है ना वो exactly. तो ये ज्यादती बात है। सोलर पर टैक्स जो है ना वो नहीं होता, नहीं होना चाहिए। हम खुद इसके जो है ना वो खिलाफ है। एक सहूलत आप देखें, आप या तो ये है कि यूनिट को कम कर लें। आप जो यूनिट आप हर साल हर महीने आप बिजली का जो झटका आवाम को दे रहे हैं, या तो आपको चाहिए कि वो झटका देना बंद कर दें या सार्फिन को इसको टैक्स की छूट दें ताकि सार्फिन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को जो है ना वो यूज़ करें। आप एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, क्या लगता है, क्या सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं कि खुदारा हमने ऐसा काम शुरू किया है जिससे एक तरह से लोगों की मदद ही हो रही है, एक तरह जी बिल्कुल ऐसे ही एक अच्छा अवेयरनेस और एक अच्छी दी जा रही है। यहाँ पर भी गवर्नमेंट नहीं बख्शती है, बिल्कुल ऐसे ही टैक्स नजर आ रहा है। प्लेट्स पे लगाना चाह रहे हैं टैक्स, प्लेट्स पे जो है वो लगाना चाह रहे हैं जो कि सरासर ज्यादती है। हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और इससे जो है वो नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल हम तो सार्फ की सहूलत कितना टैक्स सुनने पे आया अभी कंफर्म नहीं है। अभी आजकल में ही न्यूज़ आई है कि इस पर जो है वो टैक्स लग रहा है, तो जिसकी वजह से प्राइसेस जो है ना वो दोबारा इसकी जो है वो बढ़ने की तरफ जो है वो जा रही है सर्विस। मतलब कि अभी सुनने को आ रहा है कि जी प्राइसेस हाई हो रही हैं, जल्दी से आप सोलर लगवा लें कि ऐसा ना हो कि इसकी प्राइसेस हाई हो जाए। अच्छा सर, कैटेगरीज की बात कर रहे थे हम, इनकी कैटेगरी पे बात पे आएंगे। पहले हम इन्वर्टर मेरे सामने मौजूद हैं, इन्वर्टर्स पे बात कर लेते हैं कि कितनी कैटेगरीज के इन्वर्टर होते हैं। जैसे कि आपने बताया कि हाइब्रिड अगर लगवाएं तो वो बैकअप और स्टोरेज रखने की उसत रखता है, तो दूसरा जो इन्वर्टर है उसके क्या नुकसान आता है?
देखें दोनों के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। जो हाइब्रिड इन्वर्टर आजकल आ रहे हैं ना, वो ड्यूल ऑप्शन के साथ आ रहे हैं। यानी कि ड्यूल ऑप्शन का मतलब ये है कि आप उसको ऑन ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं और बैटरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैक्सिमम तकरीबन 8 किलोवाट या 10 किलोवाट तक जो ये इन्वर्टर आते हैं जो ड्यूल ऑप्शन होती है। इससे ऊपर जो कमर्शियल आपके इन्वर्टर होते हैं वो टोटल सारे के सारे 3 फेज़ होते हैं। यानी कि 3 फेज़ का डिसएडवांटेज सिर्फ 2 हैं। एक तो जब इलेक्ट्रिसिटी से चले जाए तो वो इन्वर्टर का कंप्लीट सिस्टम आपका बंद हो जाता है और दूसरा नुकसान ये है कि उसके साथ आपको बैकअप नहीं मिल सकता। ये मैं बड़ी तफसील आपको डिटेल के साथ समझाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि सार्फिन को ईजिली जो है ना वो समझ सके, क्योंकि सार्फिन बहुत शदीद किस्म की कन्फ्यूज़ होती है। स्पेशली जब हार्डवुड पर आती है तो वो कन्फ्यूज़ हो जाती है कि कौन सी चीज़ लें और कौन सी चीज़ ना लें, कौन सी प्लेट लें और कौन सी प्लेट जो है ना वो ना लें। देखिए बात ये है कि अगर कोई सारे वो ओरिजिनल ए ग्रेड पैनल अगर बाई करता है, अगर ए ग्रेड पैनल बाई करता है तो उसको सार्फ को और अच्छा इन्वर्टर कंपनी का ब्रांडेड लगाता है तो सार्फ को किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना उसमें जो है वो नहीं करना पड़ता। वो इसलिए कि ओरिजिनल जो पैनल्स होते हैं, जो कंपनी के ब्रांडेड पैनल होते हैं, वो एक तो वारंटी के साथ होते हैं, दूसरा वो 101% SGS रिपोर्ट के साथ होते हैं। SGS रिपोर्ट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो आपको जो न्यूट्रल कंपनी होती है, जिसका बायर और अपना सेलर और बायर के साथ लिंक कोई नहीं होता। उससे सिर्फ अटेस्ट करना है, वो चाइना में कंपनी बैठी होती है, उससे सिर्फ अटेस्ट करना होता है कि कौन से पैनल सही हैं, कौन से पैनल खराब हैं। जो सही होते हैं कंपनी उस पर अपना ब्रांड लगा देती है, जो सही नहीं होते कंपनी उस पर ब्रांड नहीं लगाती। तो इस तरीके से जो अपना यूज्ड माल होता है या बी पेयर होते हैं वो फिर यहाँ पर किसी न किसी तरीके से आ जाते हैं। आगे कंपनी उस पर जो यहाँ के मुकामी लोग होते हैं वो उस पर अपना मोनोग्राम लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बी पेयर पैनल वो कराता है, क्योंकि उसकी अथेंटिकेशन नहीं होती। इसका अथेंटिकेशन का भी बड़ा ही आसान तरीका कर हमने अपने सार्फिन को बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर आपको इतना कंपटीशन नज़र आता है, इन्होंने अभी हार्डवुड की एग्जांपल दी है एंड वी आर आल्सो हियर राइट नाउ। तो यहाँ पर इतनी आपको शॉप्स नज़र आती है, इतनी कैटेगरीज नज़र आती हैं कि आप खुद ही फैसला नहीं कर पाते कि कौन सी सही है कौन सी ठीक नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताने लगे, आपको फ़र्क बताने लगे। इसका सिर्फ चेक करने का जो इंपोर्ट के अपना पैनल्स होते हैं उसके साथ एक तो सारे तकरीबन डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर लॉन्जी का अगर पैनल हम लेते हैं वो उसके 3 जगह पर बारकोड लगे होते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद बारकोड खुद ब खुद ये स्टिकर लगा लेते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। स्टिकर के अलावा एक बारकोड उनका शीशे के अंदर भी लगा होता है। शीशे के अंदर कंपनी उसको बारकोड को लगा देती है। वो आप नंबर होते हैं, वो आप लॉन्जी की वेबसाइट पे जाएं, longi.com पे जाएं, वहाँ पर वो उसका नंबर जो है वो नोट करें। कंपनी आपको ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई करके बता देगी कि ये पैनल मेरा है कि नहीं है। अगर कंपनी का पैनल होगा तो वो ऑथेंटिकेशन ए ग्रेड का आपको मैसेज दे देगी। अगर ओरिजिनल पैनल नहीं होगा तो वो उसके साथ आपको मैसेज जो है ना वो उसको एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेगी। अच्छा, रिप्लाई ही नहीं आएगा? नो, रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि फेक आप अपना वो उसमें डालेंगे तो फेक की वो उसमें रिप्लाई जो है ना वो नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पर आपने इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि शायद मे बी आपका मैसेज सेंड नहीं हो रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अगर उसकी ऑथेंटिसिटी उसमें होगी तो आपको फ़ौरन रिप्लाई आ जाएगा। बिल्कुल। अच्छा शहाब साहब, मुझे ये बताइए कि यहाँ पर डिफरेंट किस्म की प्लेट्स मौजूद हैं। इन प्लेट्स मतलब कि ये वाइट और ब्लैक लाइनिंग में है, दिस इज काइंड ऑफ विद रेड बॉर्डर। ये बड़ी प्लेट, हाँ इसमें बड़ा फर्क होता है। ये बड़ी प्लेट जो सी होती है ये नॉर्मली 580 वाट, 570 वाट, 585 ये बड़े सिस्टमों पर जो है ये प्लेट लगती है। आजकल ये जो सी प्लेट होती है, कितने केवी की प्लेट है? ये तकरीबन 580 वाट की प्लेट है। ये ओके, 580 वाट की जो ये प्लेट है। और ठीक है, ये प्लेट जो सी होती है ये छोटी प्लेट होती है, ये 12 वोल्ट की प्लेट होती है। जो हमने सुबह जो आपने स्टार्ट में बताया है कि अगर आपने सिंपल एक पंखा और एक कूलर चलाना है उसके लिए ये जो है ना 280 वाट की, 165 वाट की, 170 वाट की ये प्लेट जो है ना वो इसको आप छत पे ला के जो इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए जो है ये प्लेट है सारी।